बचपन में जब हम दादी माँ के पास में खास करके गर्मियों के दिन में निकल के सोते थे, हमें याद है कि वो चांद और तारे की कहानी सुनाती थी, चंदा मामा की बातें सुनाती थी, और हम सोचते थे उस चांद पे भी कोई रहता होगा, उस तारे में क्या है, क्यों चमकता है। कई सारे बातें थी जो बचपन में अनसुलझी थी। बड़े होते होते हम भूल गए चांद और तारे की कहानी और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन एक पिता वो सारे कहानी याद करके रखा था, और उसने ये सारी खुशियां एक बेटी की झोली में दिया। उस बेटी के झोली में जो 7 पुश्तों के बाद आई थी। हालांकि काफी ज्यादा चर्चे होते हैं, काफी बातें होती है महिलाओं के उत्थान की, बेटी बचाओ की, लेकिन हकीकत में बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है जब बेटियों के लिए कोई कुछ करता है। कैसे ख्याल आया बचपन में दादी माँ की कहानी हम सुनते थे, चंदा मामा। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि एक बहुत अच्छी लाइन आपने कहा कि बेटी को बढ़ाने का, बेटी को प्रोत्साहित करने का मुझे मौका मिला इस मैसेज के माध्यम से। और रही बात, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि लगभग 600-650 साल बाद हमारे घर में बिटिया का जन्म हुआ, और बेटी का चेहरा चांद जैसा था। और मेरा मन भी था कि बेटी का नाम चांदनी रखूं, बट आस्था थी हमारी कि हमारे घर में आई, तो मुझे लगा कि चांद से कम उसके लिए क्या तोहफा हो सकता है। एक ऐसा तोहफा हो जो एक प्रोत्साहित करे समाज को, क्योंकि जिस जगह पे मेरी प्रैक्टिस चलती है, जहाँ पे मेरा रोज़गार चलता है, मिथिला क्षेत्र में, यहाँ पे मैंने जो अमूमन देखा है कि महिलाएं ही चाहती हैं कि उनके घर में बेटियाँ ना हो। मैं एज अ फादर, एज अ पिता, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे घर में बेटी ना हो। मैंने मन्नत से बेटी मांगी, लेकिन मैं कई ऐसे माताओं को, कई ऐसे दादियों को, कई ऐसी नानियों को देखा है जो ये चाहती कि उसके घर में बेटी ना हो। मुझे लगा कि मेरे घर में बेटी है, क्यों ना इस बेटी को एक ऐसा माध्यम बनाया जाए कि हर परिवार में, हर लोगों के पास ये एक मैसेज हो कि बेटी से भी नाम बढ़ सकता है, बेटी से भी वंश बढ़ सकता है, और बेटी भी समाज में बेटे के बराबर का हक रखती है, खास करके मिथिला के लोगों के लिए। क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं कि सीता हमारी बेटी थी, हम भूलते जा रहे हैं कि यहाँ से ही बेटी की परंपरा, दामाद का इज्जत हमारे मिथिला से ही शुरुआत हुआ है। तो ये छोटा सा प्रयास है हमारे हिसाब से, और आप लोगों ने इसे बहुत अच्छा रंग दे दिया है। मुझे लग रहा है कि प्रयास जो है सफल हो रहा है। आपने बचपन में दादी से कहानी सुनी थी क्या, चांद और तारे की? हाँ, दादी से कभी कहानी सोचा था चांद पे भी हम जाएंगे या जमीन खरीदेंगे? नहीं, ऐसा कभी तो नहीं सोचा था कि आपने? चांद पे कभी हम जाएंगे, लेकिन ये था कि चांद परियों का होता है। हमने ये सोचा था कि चांद पे परियां रहती है और वो हमेशा विशेष पूरी करती है। धीरे धीरे वो परी जो था वो सेंटा क्लॉज का रूप ले लिया, वेस्टर्न चीज़ें आ गई, दादी वाली चीज़ें गायब हो गई। तो ये हो गया कि 25 दिसंबर को चांद से सेंटा क्लॉज आते हैं। मेरे बच्चे अभी भी जानते हैं कि चांद पे सेंटा क्लॉज रहते हैं, वहाँ से सेंटा क्लॉज आते हैं, हमें गिफ्ट देते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना चांद ही बेटी को दे दिया जाए इसमें। तो बचपन की वो बातें याद थी हाँ, पूरी? बचपन की काफ़ी बातें याद थी। हाँ, बचपन में कभी ये नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे घरों में बेटियां होती नहीं है, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना लकी हो पाऊंगा कि मेरी बेटी हो जाएगी। और बेटी होने के बाद तो सच कहें तो ऐसा हो रहा था कि इसको कहाँ रखें, इस बेटी को कहाँ पे छुपा के रखें, कहीं नज़र ना लग जाए। काफ़ी सारे कमेंट मैंने देखा है ऐसा, उसमें भी कहा गया है कि बेटी को आप छुपा के रखिए, क्योंकि 600 साल का नज़र एक बार में ना कहीं लग जाए। तो वो लगा कि चांद से बेटी हुई तो चांद से कम क्या देना। बचपन का जो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रहता है लोग चांद के बारे में, बिल्कुल। बचपना में कम से कम ये तो रहता ही है कि चांद पे जाएं, क्या है वहाँ नहीं है, वो बड़ी बड़ी ख्वाहिश रहती है। आप भी कब कभी बचपन में रहे हुए? नहीं, देखिए एक्चुअली एज एस्ट्रोनॉट्स की दुनिया में तो मैं नहीं था, बायोलॉजी से हूँ। चांद पे जाने नहीं, के लिए बचपना नहीं की बात कर रहा हूँ। है। बचपन में क्या? बचपन में हाँ, चांद की कहानियाँ थी। ऐसा है कि चांद जो है, मतलब चंदा मामा है हमारे। ऐसा बोला जाता है कि हर माँ का भाई होता है चंदा, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो चंदा मामा आके सॉल्व करते हैं उसका। तो ये चीज़ था मन में। खाना खिलाने टाइम में भी खिलाते, हाँ, चांद को दिखा दिखा के खाना खाना खिलाते खिलाती समय थी। में। और एक गद्य भी था शायद सूरदास का, जब भगवान श्री कृष्ण ने जिक्र किया कि उनको चांद चाहिए, तो यशोदा माँ ने थाली में चांद को दिखाया और उन्होंने कहा कि ये चांद जो है तुम्हारे लिए है। तो मुझे लगा कि इस चांद का महत्व आज से सनातन समय से है, मतलब 5000, 7000, 10,000 सालों से है। तो क्यों ना इस चांद को कागज़ में समेट कर अपने बेटी को दे दिया जाए। जैसे जैसे भौगोलिक दुनिया बदलते जा रही है, वो चांद को तो सीधा नहीं ला सकते हैं, तो कागजों में सिमट करके ही ले हाँ, आने का कागज़ में प्रयास सिमट किया। करके ले आए हैं।
और थोड़ा सा हमने हटके किया है, क्योंकि चाँद को देखने का भी हमने रास्ता लिया है। हम मधुबनी में हैं, मधुबनी में रहना ही है, मधुबनी में ज़मीन है, मधुबनी में घर है अपना। तो मधुबनी से चाँद को डायरेक्ट देखने के लिए जो एक स्पेस एंगल होता है, उसे भी मैंने अपने बेटी के लिए लिया, क्योंकि चाँद पे ज़मीन दे देना और चाँद को दिखाते रहना, इसमें बहुत अंतर होती है। तो चाँद को देखा, मैं आपने ज़मीन कहाँ लिया है वो देखने का प्रयास किया? नहीं, एक्चुअली उसके लिए क्या है कि हमें एक C12 टेलीस्कोप की ज़रूरत है, तो अब वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। ज़मीन हो गया है तो टेलीस्कोप भी आ जाएगा। मतलब देख के संतुष्टि होगी कि वहाँ ज़मीन है। बेटी को दिखाएं, कब दिखाएंगे? उनकी ज़मीन है तो सबसे पहले उन्हें ही हाँ, दिखाना है बेटी ना। को मैंने 24 तारीख के रात में 12:30 बजे लद्दाख में दिखाया कि वो देखो चाँद तुम्हारा है अब से, उसका जो पार्ट तुम देखोगी वही तुम्हारा है। मैंने ये कहा था कि तुम जो पार्ट देखोगी, जहाँ तक तुम्हारा मन है, वो चाँद तुम्हारा है अब से। तो उस समय में कितनी खुशी हुई, चूँकि वो पल ऐसा था, मोमेंट जिसको कि आप महसूस कर सकते हैं सिर्फ। नहीं, देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि हम अपने घर में मैं मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि मेरे लाइफ में 2 चाँद आ गए अब, क्योंकि मैं बेटी को चाँद से कम मानता ही नहीं हूँ। तो एक चाँद को दूसरे चाँद को देखते हुए जब देखा, तो मन में ये हुआ कि चलो ठीक है, अगर माता वैष्णो देवी ने हमारे घर में अवतार लिया है तो चलिए ये चीज़ पूरा हुआ। एक ख्वाहिश था मेरा कि बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, एक ऐसी मुस्कुराहट रहे ना जो प्रेरणा हो हर माँ बाप के लिए। तो इसका तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है सर, कि बेटी जब हंसती है तो क्या होता है। तो चाँद से कम क्या मिलना चाहिए? चाँद बेटी से यदि हंसती है तो बिल्कुल, उससे नीचे तो कुछ उससे बात नीचे ही तो नहीं कुछ कर बात ही सकते। नहीं है। बेटी के मुस्कुराहट के सामने थोड़ी सी दुविधा भी होती है। बेटा भी है मेरा, और बेटा का डिमांड है मार्स पे ज़मीन, क्योंकि अभी कुछ न्यूज़ वाले आए थे, तो उनका एक ही चीज़ कहना था कि डैडी अगर चाँद पे इतना फेमस हो सकता है तो मार्स तो पूरा अलग ही चीज़ है, हमको मार्स पे चाहिए उसमें। तो ये थोड़ी सी दुविधा भी रहती है, लेकिन खैर दोनों भाई बहनों में बहुत अच्छा है, दोनों का ही है। तो बेटी को दिया तो बेटे को भी देने का सोच रहे हैं? नहीं, बेटे को चाँद पे इंटरेस्ट नहीं है, उसको मार्स पे है। हाँ। जब सोसाइटी ऐसा बनाएगी कि मार्स पे ज़मीन खरीद सकते हैं तो जरूर देंगे बेटे के लिए जरूर वो बिल्कुल। करेंगे आपको। अभी आगे का जो प्लान है बेटी के लिए, क्या सोचा है, क्या बनाने के लिए? देखिए, चूंकि ये तो शुरुआती है, उनके सपने को आपने पूरा किया, लेकिन भौतिक जो अब जैसे दुनिया बदल रही है, कुछ ना कुछ बनने का सोचते हैं, और लड़के लड़कियों में डिफरेंस आप नहीं समझते, तो निश्चित रूप से कुछ उसे बनाने का लिए प्रेरित करते रहोगे। देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी सेल्फ डिपेंडेंट हो या उसका बेटा सेल्फ डिपेंडेंट हो, हमारे पौराणिक या पुश्तैनी चीज़ों पे ना जाए। तो मेरा ये पर्सनली मानना था कि मेरा अपना है कि मैं अपने बेटी को मेरी चिकित्सा जगत से हटा करके रखना चाहता था मैं, लेकिन मेरे बेटी का इंटरेस्ट है कि वो अपने डैडी के जैसा ही कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा। उसका ये कहना है कि दिल से ज़्यादा नाजुक कोई चीज़ नहीं है डैडी, और मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि हर बेटी अपने बाप के दिल में रहे। वो भी बताएगी भी उसके बारे में, वो यही चाहती है कि मैं भी दिल के साथ ही रहूँगी हमेशा। और जबकि मेरा पर्सनली था कि मैं उसे IAS या एक डिफेंस कैटेगरी के रैंक में देता, लेकिन खैर मैं प्रेशराइज नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो इंटरेस्ट हो उस पर आगे बढ़े। बिहार में तो अधिकतर पढ़ाई का जो है ना वो फाइनल होता है कि हम IAS IPS ही बनेंगे, तो वो शुरुआत में रहते हैं, हर माँ बाप का जो इच्छा रहता है काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि मैं कार्डियोलॉजिक हूँ, एज अ कार्डियक सर्जन हूँ, मेरी वाइफ जो है गायनिक सर्जन है, तो हम दोनों का ही इच्छा है कि फील्ड हम बना के तैयार कर रहे हैं, बेटी उस पर आके प्रैक्टिस करे। लेकिन मेरी धर्मपत्नी का इच्छा है खास करके कि नहीं, इसको डिफेंस में देंगे, क्योंकि चिकित्सा भी व्यापार हो गया है, समझे। बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो इसको चिकित्सा को एक सामाजिक स्तर पे अपनी सेवा का मौका मानते हैं, तो व्यापार करने का इच्छा नहीं है और चाहते हैं कि अगला पीढ़ी इस व्यापार में ना आए। तो अब व्यापार से मतलब याद आया कि आजकल लोग कहते हैं कि ठीक है चिकित्सा व्यापार हो गया, लेकिन पहले तो डॉक्टर भगवान की मूर्त होते थे, भगवान का दूसरा रूप माना जाता था, तो वो पहले वाला क्यों नहीं सोच के चलते हैं कि हमें भी चलो भगवान ही बन के चलना है? यही सोच के चल रहा हूँ, लेकिन मैं वही उसी बात पे यकीन भी है अभिषेक जी कि अगर एक आदमी बदलेगा तो हो सकता है कि दूसरा और बदले, दूसरे को देखे चौथा भी बदले। मैं उसी बात पे आज टेक्सास को छोड़ के 29 साल बाद बिहार आया हूँ। सिर्फ पिताजी के एकमात्र कहने पे कि बेटा को डॉक्टर बनाए हैं तो बेटा अपने क्षेत्र में आकर के ही सेवा करे। तो मैं 8 साल बाद इंडिया आया, 29 साल बाद बिहार आया, बस यही सोच रख करके कि समाज को बदलेंगे, लेकिन समाज का भी साथ चाहिए, अकेले तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, यानी कि पिता के सपना को पूरा करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं? पिताजी के यहाँ सपना को practice पूरा कर रहे हैं। करने के लिए, क्योंकि उनका एक ही चीज़ कहना था कि बड़े अरमानों के साथ बेटा डॉक्टर बना है, और जब डॉक्टर बन के अपने देश को या अपने खास करके बिहार को अगर सेवा ना दे सके तो फिर इस बेटा का क्या फ़ायदा कि जो पढ़ा लिखा के हम लोग क्या करें। तो उनका ये कहना था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम बिहार में रहो, उसके बाद तुम्हारी अपनी ज़िंदगी तुम जहाँ चाहिए। तो आप पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो दिल को बहुत करीब से जानते हैं। दिल को भी काफ़ी करीब से जानता हूँ अभिषेक जी, और भावनाओं को भी काफ़ी करीब से जानता हूँ। और
क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट टकराते हैं यहाँ पे जो इसको एक अदरवाइज सोच में लेते हैं बेटियों को लेकर के। मैं बहुत सारा क्लियर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लगभग कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं, मैं जानता हूँ कि न्यूज़ के बाद बहुत सारी चीज़ हो सकती है, कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो ये सिर्फ इनका एक इमेज बना के रखना है कि रेशियो ऑफ मेल जो है उसको आगे करें, ठीक है। फीमेल मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तथ्य को नहीं समझना। एक मेल फर्टिलिटी होगा, एक मेल हम रखेंगे, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, बेटे को हम घर पे रखेंगे, लेकिन बेटा लाने के लिए बेटी तो चाहिए। ये बात समझ जो है धीरे धीरे गायब हो रही है, क्योंकि अब नया चीज़ है किराए का कोख। तो किराए के कोख से आप कितना वंश बढ़ा लेंगे? इससे तो अच्छा है कि हम बेटी से वंश बढ़ा लें ना। किराए का कोख लेके हम अगर वंश बढ़ाते हैं तो उससे अच्छा बेटी से अपना वंश बढ़ाएं। चाहे वो नाना जी बन के हम अपना वंश बढ़ाएं, नाना का भी तो नाम होता है बेटी से, दादा का नाम तो ऑलरेडी है ही। मिथिलांचल में एक चीज़ और बड़ा मान्यता है, यहाँ पे शक्ति की पूजा होती है। दुर्गा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगभग हर गांव में देखने को मिलता है। तो सनातन काल से ही जो मिथिलांचल में है वो बेटियों की मान्यता है। तो आप बेटी को उस युग में पाकर या फिर इस युग में पाकर कैसा प्रतीत होता है कि क्या उस युग वाले बेहतर थे या इस युग वाले बेहतर हैं? नहीं, सनातन धर्म की अगर आप बात करें तो सनातन धर्म में बेटी से ही प्रकृति है और प्रकृति से दुनिया है, तो उसके तुलना में बेटी की तुलना में तो कुछ है ही नहीं। रही युगों की बात, तो आज का जो युग है उसमें जब देख रहे हैं कि अशिक्षा के अभाव के कारण जो बेटियों की तुलना हम कम कर रहे हैं, कमतर आंक रहे हैं बेटियों को। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रकृति में, पृथ्वी में, वायुमंडल में अगर रेशियो बनाया जाए तो दोनों का महत्वपूर्ण और समान योगदान है। लेकिन चाहे हमारी अशिक्षा है या फिर हमारा एक सामाजिक कुरीति माने इसको, कि हम यह मानते हैं कि बेटी है तो थोड़ा सा कमी है, हम इसको पूर्ण कमी नहीं बोलते पर थोड़ा कमी कुछ रह गया, ये चीज़ सोच के चलते हैं। तो ये गिफ्ट एक माध्यम माना जाए कि इस गिफ्ट के माध्यम से एक मैसेज आपने देने का कोशिश किया है कि समाज में बेटियों को संरक्षित किया जाए, बेटी को बचाया जाए, एक बड़ा मैसेज जाएगा। हालांकि आपकी मान्यता है कि 600-650 वर्ष के बाद आपके घर में बेटी आई है, लेकिन बेटी आई है तो आपने स्वागत किया। हाँ, मेरा तो क्या ये मैसेज जाएगा या ये मैसेज आप दे सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा चीज़ इशू हो जाता है, इतना बड़ा होगा। लेकिन अब अगर लोग इसे पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर इस उपहार को हर पिता ये सोच के एक्सेप्ट कर रहा है कि वो अपनी बेटी को दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बदलाव है। अगर मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें ये कहा गया है कि आपने बेटी के लिए महिला में रह के सोचा है, ये काबिल तारीफ है। तो मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ एक पिता, मैंने नहीं, हर पिता ने अपने बेटी के लिए करना है ये बात। तो ये पॉजिटिव मैसेज है और आप लोग इसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मिथिलांचल की कल्चर में तो ये भी है कि पहले बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, बहुत कम परसेंटेज थी शिक्षा का, अब थोड़ा सा हालांकि बढ़ा है परसेंटेज। तो ऐसे में यहाँ पे सोचना, मधुबनी जैसे रिमोट एरिया में आके सोचना बेटी को चांद पे जमीन, यानी कि चांद का सपना पहले ही दिखा दिया, यानी बहुत ऊंचाई की सपना जो है वो आपने दिखाने का प्रयास किया। तो एक बड़ा मैसेज जाएगा यहाँ से बेटी के बारे में भी मधुबनी के लोग सोच रहे हैं, तो बड़े शहरों को तो अधिक सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए। एक्चुअली चांद पे ज़मीन देना या चांद तक बेटी को पहुँचाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि बेटी का दर्जा जो है वहाँ तक है जहाँ तक आपकी निगाहें जाती हैं, क्योंकि चांद के उस पार तक हम देखते ही हैं। तो हम चाहते हैं कि उस जगह तक जहाँ तक आपकी निगाह जाती है वहाँ बेटी रहे, मेरा पर्सनली मानना था। और यही बात मधुबनी के तो लोग बदल रहे हैं, सोचें बदल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हो रहे हैं मधुबनी से भी। और बिहार तो वैसे ही मातृशक्तियों का देश रहा है, राज्य रहा है। यहाँ पे देश में मातृशक्ति में बिहार का काफ़ी योगदान रहा है। ये जमीन खरीदने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? देखिए, प्रक्रिया गूगल सर्च करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें एक फॉर्म फिल करके आपको देना होता है। कई लोगों का करते हैं कि 6,000 में जमीन मिल जाती है, 3500 में जमीन मिल जाती है, मगर डेट होता है फॉर्म रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्लियरेंस की प्रक्रिया होती है कि आप एक सिटीजन हैं या एक पर्टिकुलर सही में इंडियन है, ये प्रूफ करते हुए वो संस्था आपको जमीन दे रही है। ये एम्बेसी क्लियरेंस मानती है। जैसा कि हम जानते हैं आधार कार्ड का बहुत बड़ा इशू रोल हमारे देश में ही नहीं है तो विदेश में क्या होगा। तो पासपोर्ट चाहिए इसमें, पासपोर्ट के बाद एम्बेसी कोड नंबर होता है और उसके बाद दस्तावेज पूरी हो जाती है। दस्तावेज बाय ईमेल आती है सोसाइटी से, जो लूना सोसाइटी इंटरनेशनल से, और जो नॉमिनी है जिसके
जिसके नाम पे ज़मीन लिया गया है उसके सिग्नेचर के बाद इसे वापस भेजा जाता है फैक्स करके और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होती है। रजिस्ट्री नहीं, एक्चुअली इसको बोल सकते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी होती है। क्या इसे रीसेल किया जा सकता है कुछ? रीसेल में हम इस ज़मीन के हक, मालिकाना जो हक है इसको छोड़ सकते हैं और ये ज़मीन पुनः सोसाइटी में चली जाएगी। हम किसी भी लोगों को या किसी व्यक्ति को विशेष को ये पावर नहीं दे सकते हैं। मैंने बेचने के हम चूँकि वैल्यू नहीं पूछेंगे आपसे, चूँकि बहुत ज़्यादा सिक्रेसी होगा इसमें, यदि बताना चाहें तो बता सकते नहीं हैं। तो अमूल्य है, बस इतना ही तो चूँकि इसका हम वैल्यू नहीं सार्वजनिक नहीं है, मतलब आपको मिल जाएगा, आरटीआई मानेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये लोगों के पास तक नहीं है। ये एक दो वर्षों के बीच की बातें होती है। जो अंतरिक्ष विभाग है भारत का और कैलिफोर्निया का अंतरिक्ष विभाग जो है, ये दोनों का आपसी की लेन देन होती है, वो तो ऑनलाइन होती है। तो ये तो एक दस्तावेज रखा जाता है। इसमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको जाहिर कर सकते हैं और कौन सी प्रक्रिया नहीं की जाती? प्रक्रिया से कितना कर सकते हैं कि इसका एक शेयर होता है, आप फॉर्म लिखते हैं तो डिमांड के ऊपर शेयर होता है। अप्लाई किया उसके हिसाब से फॉर्म आप देखेंगे 15 दिन पहले जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया गया था 25 हो गया, उसे आप पे करके उसके बाद एरिया आपने क्या क्या चीज़ उसमें लिया, मैंने उसमें एंगल लिया है जो उसको सीक्वल एंगल बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अगर कभी लूना सोसाइटी इंटरनेशनल अपना स्पेस खोलती है टिकट एडवांस बुकिंग करवाया है तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, वहाँ पे जमीन आप देख सकते हैं जैसे दिखती है। हाँ ये जमीन देखने के लिए एक स्पेशल एरोनॉटिक्स टेलीस्कोप होता है जिसको सीक्वल टेलीस्कोप सोसाइटी इंटरनेशनल के हिसाब से उसका एक्ट का नाम दिया बालिक होने के बाद वो डिसाइड कर सकती है जमीन को क्या करना है। साढ़े 600 वर्षों के बाद किसी परिवार में एक बेटी हुई तो चांद से कम क्या गिफ्ट किया जाए। यही सोच एक पिता का, यही सोच एक माता का जन्म लिया और इसी के लिए उन्होंने सोचा कि बेटी को चांद ही गिफ्ट दे दिया जाए। इसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा प्रक्रियाएं पूरा किया और जो निबंधन सोसाइटी है, लूना सोसाइटी है जो कैलिफोर्निया में स्थित है, उससे संपर्क साधा और काफी ज्यादा वेरिफिकेशन के बाद इस जमीन का अलॉट में बेटी के नाम से कर दिया गया। बेटी आस्था पढ़ती है लेकिन उसका सपना है चांद पर जाने का, जिसे भारत को, पूरे भारत को जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है तो उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाजत। गाँव जाती हो बेटा? हाँ। जाती हो? दादी कभी कहानी वानी सुनाती है? हाँ। कौन कौन सा? परी वाला। परी वाला कहाँ से आती है परी? आसमान से। आसमान से उतरती है? कैसी होती है परी? बहुत सुंदर। वो टीवी में वो कार्टून देखती है उस वैसे ही या फिर कुछ और रहता है अलग सा? वैसे ही जैसे कार्टून में। तो कभी आंख बंद करके देखती हो परी है ये है आसमान से उतर करके? नहीं। अच्छा, पापा ने चांद पे ज़मीन दिया, कभी चांद पे जाने का मन हुआ? नहीं। अब ज़मीन पाके कैसा लग रहा है? वहाँ पे ज़मीन है तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा। जाओगी कभी? हाँ।
कैसे? उड़ के? परीख बन के? नहीं, तो कैसे जाओगी? रॉकेट से। रॉकेट से? रॉकेट में तो बहुत तेजी से होता है, सीधा उड़ जाओगे। पढ़ी, जानते हो चांद के बारे में कुछ पढ़ी हो रही हो किताब में? क्या क्या पढ़ी हो? चांद का खुद का लाइट नहीं है। हाँ, और क्या क्या? और बहुत सारा चीज़, चांद के बहुत से फेसेस चांद के फेसेस हैं? हैं। कैसे कैसे, सुनो ना। हाफ मून, न्यू मून, फुल मून। क्या क्या अंतर होता है? हमको तो पता ही नहीं, कुछ बताओ हमको। हाफ मून में हमें आधा ही मून दिखता है, हाँ। फुल मून में पूरा मून, और न्यू मून में थोड़ा वो मून नहीं दिखता है। अभी कभी चांदनी रात में बाहर निकल के घूमी हो, जब उजाला रहता है, फुल मून रहता है जब? नहीं, नहीं? कहाँ, गांव में? क्योंकि शहर में तो दिखता नहीं है चांद, गांव में ही दिखता है। गांव जाती तो देखती हो? अच्छा, अब जाओगी गांव में, जब दादी सुनाएगी किससे कि चांद से परी उतरेगी, तो बताओगी ना उस पर मेरा ज़मीन है, मेरा घर भी है, बताओगी दादी को? क्या बताओगी? चांद पे मेरा भी जमीन है। उस पर घर बनाओगी? नहीं, घर नहीं बनाना है। क्यों? वैसे यहीं रहना है? क्यों? वहाँ पे घर बनाने का ज़मीन जब है तो वहाँ पे बनाना घर। वहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगा लेना। वहाँ पे तो पेड़ ही नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? और तुम मार्स पे लोगे? कहाँ लोगे ज़मीन? मार्स पे लेने के बाद इंटरव्यू दोगे, उससे पहले नहीं? क्यों?